राम राम। बुधवार दिनांक 22 फरवरी 2024। आज सूर्योदय से लेकर सुबह के 11:27 तक द्वादशी तिथि है। इस तिथि के देवता भगवान विष्णु है और इस तिथि का महत्व होता है हर काम में विजय की प्राप्ति और जगत पूज्य का दर्जा मिलना। इसलिए इस तिथि का लाभ पाने के लिए आपको कल के वीडियो में जाकर देखें कि क्या उपाय करना है और इस उपाय को आपको आज सुबह 11:27 तक करना है। और इस तिथि के दिए के उपाय के साथ साथ आपको आज नवग्रह शांति भी करनी है। नवग्रह शांति इस प्रकार से होगी कि जो भी नवग्रह के धान होते हैं उन्हें आपको आज हनुमान मंदिर में रख कर आना है, अपने कुलदेवी या कुलदेवता का 3 बार नाम लेके। नवग्रह के धान कौन से होते हैं इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देखें। और नवग्रह शांति इस प्रकार से करनी है, जो भी धान बताए हैं वो अलग अलग लेकर रखे एक थैली में या एक बैग में और हाथ में ले और अपने कुलदेवी या कुलदेवता का 3 बार नाम ले और प्रार्थना करें कि मेरे और मेरे परिवार वालों के नवग्रहों की शांति हो और नवग्रहों के शुभ आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। ऐसी प्रार्थना करनी है और हनुमान मंदिर में या भगवान गणेश जी के मंदिर में रख कर आना है। अगर आप आज के दिन नवग्रह की इस प्रकार से शांति करेंगे तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, आज आपको मांसाहार यानी नॉनवेज नहीं खाना है। और इस नवग्रह शांति को आपको सुबह के 11:27 के अंदर ही करना है। दूसरा जो उपाय है वो भी तिथि अनुसार है। सुबह के 11:27 के बाद प्रदोष यानी त्रयोदशी की तिथि है और इस तिथि के देवता शिव परिवार और कामदेव है। इस तिथि का महत्व होता है जीवन में अगर हमारे हाथ से कुछ दोष हुए हैं तो उन्हें कम करके सुखों को हमारी तरफ आकर्षित करना, रूप की और बुद्धि की प्राप्ति देना। इसलिए आज आपको प्रदोष समय में यानी संध्या समय, शाम के समय में शिव मंदिर में जाकर हो सके तो विधिवत पूजा करें वहाँ उनकी, और घर में भी दिया जलाए। इस प्रकार से शिव परिवार के नाम से अलग अलग भी आप दिया जला सकते हैं या एक ही दिया जला सकते हैं। मतलब भगवान गणेश जी का एक, कार्तिकेय स्वामी जी का एक, पार्वती माँ के नाम का एक और भगवान शिव जी के नाम का एक और अशोक सुंदरी देवी के नाम का एक। ऐसे 5 दिए भी जला सकते हैं या एक दिए में 5 बाती डालें और इस प्रकार से भी दिया जला सकते हैं। इस दिए में 4 लाल रंग की बाती होगी और 1 कपास की बत्ती होगी। सरसों का तेल डालें या घी भी डाल सकते हैं। दिया जलाते समय और दिया जलाने के बाद ओम अर्धनारीश्वराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना होगा या फ़ोन के ऊपर चला कर रखना होगा। दिया जलाने के बाद आपको उस दिए को हाथ लगाकर प्रार्थना करनी होगी कि मेरे और मेरे परिवार वालों के हाथ से अगर कुछ दोष हुए हैं तो वो कम हो जाए या उसका प्रभाव हमारे ऊपर से निकल जाए और आपका शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी होगी, तभी आपको इस दिए का लाभ मिलेगा। जो दूसरा दिया है वो आपको कामदेव जी के नाम का जलाना है। वो आप घर के मंदिर में या पूर्व दिशा में भी जला सकते हैं। दिया पीतल का या मिट्टी का भी ले और उसमें कपास की बत्ती डालें, घी डालें। दिया जलाते समय और दिया जलाने के बाद उनके मंत्रों का जाप करें और दिया जलाने के बाद दिए को हाथ लगाकर प्रणाम करके प्रार्थना करें, हमारे हाथ से जो भी दोष हुए हैं उनका प्रभाव कम करके आपका शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रखे। ऐसी प्रार्थना करनी है और प्रणाम करना है। तीसरा जो उपाय है वो आपको आपका बुध ग्रह शुभ करने के लिए और घर का जो उत्तर दिशा का वास्तु दोष है उसको कम करने के लिए है। घर की उत्तर दिशा में यानी बीचों बीच उत्तर दिशा के आपको भगवान गणेश और दुर्गा माता के नाम का एक एक दिया जलाना है अलग अलग। भगवान गणेश जी का दिया इस प्रकार से होगा
एक मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें और सरसों का तेल डालें और एक हरी इलायची डालें। इलायची डालते समय भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। और जो दुर्गा माता का दिया जलाना है वो इस प्रकार से होगा। एक मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डालें, सरसों का तेल डालें और 2 फूल वाली लौंग डालें, दुर्गा माता का मंत्र बोलते हुए। दिया जला करके आपको प्रार्थना करनी है उन दिए के सामने कि मेरे और मेरे परिवार वालों का बुध ग्रह शुभ हो और हमारे घर में जो भी वास्तु दोष बना हुआ है वो उसका प्रभाव कम हो और उत्तर दिशा शुभ दिशा में बदल जाए, क्योंकि उत्तर दिशा ही आपको बहुत कुछ अवसर देने वाली होती है, जो भी आपकी कमाई होती है। क्योंकि उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा बोला जाता है और नई नई अपॉर्चुनिटी आपको उत्तर दिशा से ही आती है कमाने की। घर के ईशान्य या उत्तर दिशा में ही तुलसी माता को रखें। जितनी हरियाली आप उत्तर दिशा में रखेंगे उतना आपका बुध अच्छा होगा। अगर आप अपना बगीचा यानी हरियाली या चाहे एक गमला भी पौधे का रखेंगे अगर दक्षिण दिशा में या आग्नेय दिशा में, तो वो बहुत बड़ा दोष होता है। आप सबका बुध ग्रह घर में खराब होने लगता है। इसलिए हरियाली यानी बगीचा हमेशा उत्तर दिशा में ही रखें। बुध ग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण है 9 ग्रहों में, क्योंकि ये बुद्धि, वाणी और तर्क का कारक होता है और इन तीनों की वजह से ही हमारा जीवन सुखी और शांतिपूर्वक बीत सकता है। क्योंकि अगर हम हमारी बुद्धि अच्छी दिशा में जब तक नहीं चलाएंगे तब तक हमारा जीवन सफल और सुखी नहीं बन सकता। इसलिए बुध ग्रह को शुभ रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस उपाय को आज जरूर करें। आज आपको घर के जो उत्तर दिशा में बीचों बीच आपको 2 फूल वाली लौंग रखनी है दुर्गा माता का नाम लेकर। 3 बार दुर्गा माता का नाम ले और उन 2 फूल वाली लौंग को रखें उत्तर दिशा में। बस इतना ही करना है। फिर अगले बुधवार को आप एक काम करें, जो पहली लौंग है उसे पेड़ के नीचे डालें और दूसरी लौंग रखें। इससे आपके घर में सबका बुध भी शुभ होगा और उत्तर दिशा का वास्तु दोष भी कम होगा। और आजकल तो बुध ग्रह को शुभ रखना क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का युग है। बच्चों के पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है बुध ग्रह, क्योंकि जिसका बुध ग्रह शुभ होता है वो मैथ्स यानी गणित में बहुत अच्छा होता है। इसलिए बुध ग्रह को शुभ रखें। बुधवार के दिन बच्चों के हाथ से खासकर भगवान गणेश जी, दुर्गा माता और तुलसी माता का पूजन जरूर करवाएं। इससे भी आपके बच्चों का बुध ग्रह शुभ होगा और उन्हें पढ़ाई में लाभ होगा। जिनका भी आज यानी 21 फरवरी को जन्मदिन है उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला पूरा साल आपको शुभ जाए। जिनका आज जन्मदिन है उन्होंने सिर्फ आज 2 उपाय करने हैं। इस 2 उपाय से आपको पूरे साल तक शुभता प्राप्त होगी। पहला जो उपाय है वो आपको सिर्फ आज ही करना है। गौ माता को अपने हाथ से हरा चारा या पालक या भिगोई हुई हरी मूंग की दाल जरूर खिलाएं। और खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता के जीभा का स्पर्श आपके हाथों के लकीरों को हो। इससे आपके ग्रहों की अशुभता कम होगी और शुभता बढ़ेगी और आने वाला साल पूरा शुभ जाएगा। दूसरा जो उपाय है वो उपाय इस प्रकार से होगा। जिस भगवान को आप गुरु के रूप में मानते हो या जो भी आपके गुरु है या जीवन में आपने किसी व्यक्ति को गुरु का दर्जा दिया हुआ है, तो आज उन्हें आपको 1 डज़न केला देना है। और इस उपाय को आपको महीने में 1 या 2 बार गुरुवार को करना है। गुरुवार को करना है। आज भी करें, आज सिर्फ 1 दिन करें और फिर गुरुवार के गुरुवार करना है। चाहे तो हर गुरुवार करें या महीने में 1 या 2 गुरुवार करें। सिर्फ इतने उससे उपाय से भी आपका पूरा साल अच्छा जाएगा। और अगर आपके गुरु नहीं है कोई भी, तो भगवान विष्णु जी के कौन से भी मंदिर में जाकर 1 डज़न केला रख कर आए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें। आप सबका दिन मंगलमय जाए, यही शुभ मंगल कामना। धन्यवाद। जय सिया राम।